गाजा में इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों को मारने गई है, लेकिन गाजा में बड़े पैमाने पर आम लोगों की मौत हुई और रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए गए। अब तक कहा जा रहा था कि रिहायशी इलाकों में हमास ने ठिकाना बनाया था, लेकिन अब एक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि अमेरिका से अनगाइडेड बमों की बड़ी खेप आने की वजह से गाजा में बड़ी तबाही हुई है। अगर ऐसे बम का इस्तेमाल होता रहा तो गाजा में अभी मौत का आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा। क्या गाजा के ऊपर फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट को खुली छूट थी कि उसे जब जहां जी करे बम गिरा दे? या फिर इजराइल की वायुसेना के पायलट से हो रही थी भारी चूक? क्या जानबूझकर इजराइल सिविलियन इलाकों पर बमबारी कर रहा था? आखिर गाजा में इतनी बड़ी तबाही क्यों है? क्यों हमास के एक ठिकाने को तबाह करने के लिए बार बार बमबारी करनी पड़ी? क्यों इजराइल के फाइटर जेट निशाना चूक रहे थे और बम टारगेट से भटक रहा था? अब अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से एक खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वायुसेना के पायलट से कोई गलती नहीं हुई। जो हुआ उसकी वजह अमेरिका से आए कुछ बम। रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिका ने 7 अक्टूबर के बाद इजराइल को करीब 3000 जेडैम बम दिए। जेडैम बम से ही गाजा में इजराइल हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा था। अब खुलासा हुआ है कि जेडैम बमों की खेप में आधे बम डम बम थे। डम बम वो बम होते हैं जो जेडैम की तरह काम नहीं करते। डम बम उन बमों को कहा जाता है जो ठीक तरीके से काम नहीं करते और अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाते। ये बम अपने टारगेट से दूर जाकर गिरते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक डम बम की वजह से हमास के ठिकानों पर गिराए गए बम सिविलियन इलाकों पर गिरे। एक ठिकाने को तबाह करने के लिए पायलट को कई बम गिराने पड़े और गाजा में तबाही मचती रही। अमेरिका से इजराइल भेजे गए बम में 40 से 45% डम बम थे। अनगाइडेड होने की वजह से बम टारगेट से भटक गए, हमास के ठिकानों से भटककर सिविलियन इलाकों में गिरे। गाजा में घनी आबादी की वजह से ही इजराइल को जेडैम बम दिए गए थे, क्योंकि अमेरिका के इस स्मार्ट गाइडेड बम की खूबी है फायर एंड फॉरगेट। यानी बम गिराओ और भूल जाओ। जेडैम अपने टारगेट से टस से मस नहीं होता, क्योंकि बम को आसमान से ड्रॉप करने से पहले ही टारगेट सेट होता है। एक बार टारगेट सेट होने के बाद ये गाइडेड बम जीपीएस के जरिए सटीक हमला करता है और भीषण तबाही मचा देता है। जेडैम क्या है, अब इसे भी समझिए। जेडैम का पूरा नाम है जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। यह अमेरिकन हथियार है जो हवा से जमीन पर हमला करने वाली किट है। जेडैम का हमला करने की रेंज 25 किलोमीटर है। यह फायर होते ही पहले से तय लक्ष्य को ढूंढती है, जीपीएस के जरिए टारगेट तक पहुंचती है। जेडैम में अमेरिका का घातक बॉम्ब मार्क 84 लगता है। टारगेट पर पहुंचते ही जेडैम उसे फायर कर देती है। मतलब यह कि जेडैम वो सिस्टम या किट है जो मार्क 84 बॉम्ब को उसके लक्ष्य तक लेकर जाकर छोड़ती है। अब सवाल यह है कि आखिर मार्क 84 बॉम्ब क्या है, ये कितना घातक है। दरअसल मार्क 84 बॉम्ब करीब 1000 किलो का घातक बम है। जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही कि बॉम्ब जेडैम सिस्टम से फायर होता है। मार्क 84 बॉम्ब ब्लास्ट के साथ ही महातबाही लाता है। ये बम जहां फटता है वहां करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाता है। काफी गहरे गड्ढे बन जाते हैं। इजराइल पर हमास इसी बॉम्ब के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि जेडैम असल में एक सिस्टम या किट है जो बम को गाइडेड बनाता है।
अब जेडैम में अगर खराबी आ जाए तो ये सिस्टम ठीक से काम ना करे तो अंजाम क्या होगा? यानी बम को गाइड करने वाला यंत्र काम नहीं करेगा और बम टारगेट पर जाने के बजाय गुरुत्वाकर्षण की वजह से सिर्फ नीचे धरती की तरफ जाएगा और धमाका करेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा में जेडैम सिस्टम से लैस जिन बमों को लेकर फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे वो डम थे, यानी उसमें बम को गाइडेड बनाने वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अब पायलट जिस टारगेट को लॉक करते थे वो मिस हो जाता था। टारगेट भले ही मिस होता था लेकिन धमाका जरूर होता था। दावा है कि ऐसे ही बमों की वजह से गाजा में भारी तबाही हुई और सिविलियन की मौत का आंकड़ा 18,000 के पार चला गया। उत्तरी गाजा में 60% इमारतें मलबा बन चुकी हैं। करीब 20 स्क्वायर मील का इलाका तबाह हो चुका है। खान यूनिस में भी डम बम की वजह से तबाही मच रही है। डम बम की वजह से ही पायलट को एक ही जगह पर बार बार हमला करना पड़ता है। किसी भी फाइटर जेट को हमास के किसी खास ठिकाने को खत्म करने का मिशन दिया जाता है। पायलट जेडैम से सटीक प्रहार करता है लेकिन सिस्टम काम न करने पर जब बम गलत जगह पर गिरता है तो पायलट कई बार मिशन पूरा करने के लिए वापस लौटकर बमबारी करता है। इसी वजह से गाजा में तबाही का ग्राफ बढ़ता गया और ऐसी जगहों पर धमाके हुए जो इजरायली सेना की हिट लिस्ट में थे ही नहीं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि इजरायल ने जानबूझकर अनगाइडेड बमों का इस्तेमाल किया। इजरायल को सिविलियंस की फिक्र नहीं थी। दावा किया गया है कि इजरायल के पास M117 नाम का बम है। M117 इजरायल का अनगाइडेड बम है। इजरायली एयरक्राफ्ट पर M117 कई बार देखा गया है। सीज फायर के बाद खान यूनिस में 20% इमारतें भस्म हो चुकी हैं। इस इलाके में 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। अनगाइडेड बम इस्तेमाल होते रहे तो खान यूनिस में ही हजारों लोगों की मौत होगी।